हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपकी फेवरेट वन ऑफ द फेवरेट मैनिफेस्टेशन कोच ज्ञाना। आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की या लॉ ऑफ अजम्पशन की मदद से अपने डिज़ायर्ड लुक या डिज़ायर्ड अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। मैंने खुद भी किया है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट आई एम गिविंग माय एग्जांपल हियर। यहाँ पर मैंने वेट की या हेयर की और किसी के बारे में मैं इसलिए बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने कभी इस प्रायोरिटी से इसको चाहा ही नहीं। जो छोटा छोटा मैनिफेस्ट करना था वो तो ऑफकोर्स मैंने किया है, बट जो मैंने इतनी प्रायोरिटी से, बोलते हैं ना कि शिद्दत से जो चीज़ चाहिए, वो मैंने मैनिफेस्ट की थी, वो है मेरा तिल। आई होप ये आप अभी देख पा रहे होंगे, ये वाला जो चीक पे तिल है ना, ये वाला जो तिल है वो मैंने मैनिफेस्ट किया था। कब किया था? जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं जानती भी नहीं थी, इतना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता भी नहीं था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, लॉ ऑफ अजम्पशन होता क्या है, उस टाइम पर ही मैंने ये चीक पर तिल मैनिफेस्ट किया था। एक्चुअली मैं क्या करती थी, एक आई थिंक अक्षय कुमार का एक सॉन्ग होगा, समथिंग तेरे गाल पे काला तिल तौबा, एंड तिल से रिलेटेड कोई तो सॉन्ग है, आई डोंट रिमेम्बर। मैं आपको इसका वो लिंक बता दूंगी या फिर आपको आ जाएगा ये तो अभी तो मतलब वो जो गाना था ना, वो जब चलता था कैसेट्स में उस टाइम पे, तो वो सुन के बहुत मुझे अट्रैक्टिव सा फील हुआ करता था कि अरे यार, मतलब चीक्स पर तिल तो होना ही चाहिए। ऐसे करके मुझे बहुत मतलब होता है ना कि बहुत दिल से मैं चाहती थी कि मेरे चीक्स पर वो तिल हो। तो मैं क्या करा करती थी कि जो लिक्विड बिंदीज वगैरह रहती थी ना, उस टाइम लिक्विड बिंदी आती है एक, तो ब्लैक कलर की भी एक लिक्विड बिंदी आती थी, वो मैं उठाती थी और उठा के अपने चीक्स पर लगा लिया करती थी, और वो लगा कर ही स्कूल चली जाया करती थी। एंड वही जो चीक्स पर जो बिंदी होती थी, वही लगाकर मिरर के सामने फ्लॉन्ट करके अपना तिल देख देख कर खुश होती रहा करती थी कि वाओ, आई एम सो प्रिटी और इतना सुंदर लग रहा है। ये नखरा लड़की का, वाह वाह, ये नखरा लड़की का। इस टाइप से खुद को ही है ना, खुद से बातें कर लिया करती थी, मिरर के सामने फ्लॉन्ट करती थी, नाचती थी, खुश होती थी। इस टाइप से ये बचपन में मैं किया करती थी। आई डोंट रिमेम्बर मैंने ये कितने कब तक किया है, लेकिन मुझे ये ध्यान है कि मैंने बहुत लंबे टाइम तक ये प्रोसेस किया है और इंजॉय करते करते किया है, खुश होते होते किया है। और बिलीव मी फ्रेंड्स, जस्ट बिलीव मी कि मुझे भी नहीं पता कि है ना, कुछ टाइम बाद, आई डोंट रिमेम्बर कितने साल बाद या कितने महीने बाद, लेकिन वो तिल मेरे यहाँ पर आ गया, मतलब चीक्स पर। एंड आई वाज शॉक्ड कि अरे ये तो मैं चाह करती थी। तो ये जो, और मैं इसकी दिल से भी चाहती थी। और फिर मैं देखती हूँ ना, मतलब आप देखिए कि इधर पे मतलब और भी एक्स्ट्रा चीक्स, मतलब एक्स्ट्रा तिल मेरे स्किन पर आ चुके हैं, मतलब सेम प्लेस पर एक्स्ट्रा चीक। वो क्या, ऊपर वाला जब देता है इसके ऊपर फाड़ के देता है, तो मुझे ना ये मेरे स्किन पर, चेहरे पर ये मोल मैंने ही मैनिफेस्ट कर लिए थे, जो कि मैं बहुत शिद्दत से चाहा करती थी। तो यस, ऑफ कोर्स, जब मैं तिल मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी फिजिकल अपीयरेंस में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। तो अगर ये क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से अपनी फिजिकल अपीयरेंस को चेंज किया जा सकता है, तो जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। क्योंकि अभी आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर क्या क्या किया, मैंने एक्ट एज इफ कर दिया था, क्योंकि मैं उसको बना के स्कूल चली जाया करती थी। मैं मिरर वाला टेक्निक यूज करा करती थी जाने अनजाने में, क्योंकि मैं मिरर के सामने फ्लॉन्ट करती रहती थी। मैं अफर्मेशन का यूज किया, मैं खुद को सुंदर बोल के, खुश होके अपने लिए गाने डेडिकेट करती रहती थी, ये गाना सुनती रहती थी। तो मैंने ये 3 चीजें तो ऑटोमेटिक कर ली है, लाइक तीनों चीजें। तो इस तरीके से आपको भी, मतलब डजंट मैटर कि हम टेक्निक कौन सी अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन थिंग इज दैट मजे मजे में इंजॉय करते करते हम अपनी फिजिकल अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे
पहले स्टेप नंबर 1, हम अबाउट योर विजन, आपका क्या विजन है, आप किस तरीके की आंखें चाहते हो, किस तरीके की फिजिकल अपीयरेंस चाहते हो, लाइक हाइट, वेट, स्किन टाइप, कुछ भी आप वो विजन बोर्ड बनाइए, विजन लिखिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन वो एक क्लैरिटी जो होती है ना माइंड में, वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको अपनी फिजिकल अपीयरेंस कैसी चाहिए, वेट कितना चाहिए, क्या मतलब क्या ही चाहिए। तो फर्स्ट थिंग, बी क्लियर अबाउट दैट, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या करना है, एक्सेप्ट योरसेल्फ। अभी आपके पास जैसी भी स्किन है, जैसा भी कलर है, जैसी भी हाइट है, जैसा भी वेट है, जो भी आपके करंट सेल्फ में हो, आप सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज मत करो। क्या है ना, हम लोग पता है कई बार क्या करते हैं ना, अरे कंपेयर करने लगते हैं, उसकी तो आंखें ऐसी है, उसका तो लुक ऐसा है, काश मेरा भी होता। तो जब हम ही खुद के बारे में ऐसे बोलने लगते हैं, खुद को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, तो बाहर वाला तो ऑफकोर्स करेगा ही। तो ना तो किसी और से क्रिटिसाइज होना है, लाइक सुनना है उसके नेगेटिव कमेंट्स, और अपना नेगेटिव कमेंट से तो एकदम दूर ही रहना है। थर्ड थिंग, हमें क्या करना है, कंपैरिजन को अवॉइड करना है। जैसे कि मैंने बताया ना, किस सेलिब्रिटी जैसी स्किन चाहिए, किस के जैसा चाहिए, उसके जैसा चाहिए नहीं, आपको आपका खुद का बेस्ट वर्जन बनना है। हमारे इधर मतलब देयर आर बेस्ट वर्जन, कहीं पे आपका खुद का एक बेस्ट वर्जन इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये विश्वास करके कि मेरे अंदर वो जीन्स है, मेरे अंदर वो डीएनए है जो मुझे मेरा बेस्ट वर्जन तक पहुंचाएगा, मुझे मेरे उस बेस्ट स्किन तक जो मैं चाहती हूँ, मेरी बड़ी आंखें, व्हाटएवर, मेरी ऐसी हाइट या मेरा इतना वेट, व्हाटएवर इट इज, मेरे हेयर का इतना वॉल्यूम, कुछ भी हो सकता है। तो आप इस तरीके से अपने बेस्ट वर्जन के बारे में सोचिए, ना कि कंपेयर कीजिए किसी और से। नेक्स्ट थिंग क्या होती है, हमने अफर्मेशन देनी है खुद को। जैसे मैं मिरर के सामने जाके अफर्मेशन कर दे सकते हैं, मतलब आप अपनी खुद की अफर्मेशन बनाइए अपने लुक को लेकर कि आप अच्छे दिखते हो, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम रियली ग्रेटफुल कि मेरे पास इतनी अच्छी स्किन है, आई एम रियली ग्रेटफुल यूनिवर्स कि मेरे पास इतने अच्छे हेयर्स हैं, इतने वॉल्यूमिनस, सिल्की, और आपको जैसा भी चाहिए आप अपनी खुद की एक अफर्मेशन बनाइए जिस पर आपको ट्रस्ट हो, ठीक है। तो वो अफर्मेशन को आप रोबोटिक वे में जितना रिपीटेटिवली नंबर ऑफ टाइम करना चाहते हैं आप करिए उसको। आप रिकॉर्ड करके भी उसको सुन सकते हो, कहीं पर जा रहे हो तो आपको ये जब भी याद आ जाती है तब कर लो, मिरर के सामने कर लो, जैसे मैं किया करती थी, फ्लॉन्ट करते करते खुद को सुंदर बोलने लगती थी। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज है, डेस्परेशन नहीं होना चाहिए, नो डेस्परेशन। जनरली लोग ये सवाल किया करते हैं कि कब होगा, हम तो इतने टाइम से अफर्म कर रहे हैं, हम तो इतने टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, होता ही नहीं है, अभी कब होगा। ये सारी चीजें मैंने तो बहुत करा, अरे डेस्परेशन नहीं है लेकिन पता नहीं कब होगा। तो फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका ये स्टेटमेंट आ रहा है कि कब होगा, तो कहीं ना कहीं डेस्परेशन है, कहीं पे वेट आ रहा है तो डेस्परेशन है। सी, जब बचपन में मैंने एक तिल मैनिफेस्ट किया था तो मैंने बस प्रोसेस को एंजॉय किया था, मैंने ये नहीं सोचा था कि तिल आ जाए नहीं आ जाए, मैंने मान लिया था वो है, वो नहीं भी होता तो भी मुझे चलता, लेकिन थिंग इज दैट मैंने मान लिया था कि वो है, और मैं उस टाइम को, उस मोमेंट को बहुत अच्छे से एंजॉय करते करते अपने उस मोमेंट में रहती थी, प्रेजेंट मोमेंट में। तो इन अ सेम वे अभी अगर ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं तो एक्सेप्ट इट कि आपके अंदर कहीं पे वो डेस्परेशन है, और उसको ओवरकम करके, उसको खत्म करके आपको वर्कआउट करना है डेस्परेशन पर, और अलाइन हो जाना है अपनी डिजायर्ड प्रोसेस के लिए, और एंजॉय। इंपॉर्टेंट थिंग, पैम्पर योरसेल्फ। अपने आप को पैम्पर कीजिए, इंगेज कीजिए उन एक्टिविटीज में जो कि आपको पसंद है, आपको बहुत अच्छा फील कराती हैं, या अगर आपको मेकअप करना पसंद है, कुछ खाना पसंद है, बिल्कुल
सारी चीजें कीजिए, मेंटेन अ लिस्ट जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट करती हैं, आपको रिमाइंड कराती हैं आप अपनी प्रोग्रेस की तरह जा रहे हो। तो उस लिस्ट को मेंटेन कीजिए कि आपको किन चीजों में मजा आता है, अपने आप को पैम्पर कीजिए, अपने आप से बहुत सारा प्यार कीजिए। अब कुछ डाउट्स हैं जो कि मैं यहाँ पर फोकस करना चाहती हूँ। क्या हमने मैनिफेस्टेशन के लिए, लुक्स मैनिफेस्टेशन के लिए डॉक्टर से मिलना जरूरी है, या फिर उस तरीके के एक्शंस लेना जरूरी है हेयर को लेकर, या आपकी स्किन को लेकर, पिंपल्स को लेकर, ये सारे एक्शंस लेना भी जरूरी है? देखिए, मैं आपको इधर पर एक चीज क्लियर कर देती हूँ, बिल्कुल आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। आपको अगर इंट्यूशंस आ रहा है कि यहाँ जाने से या फिर इससे कंसल्ट करने से मुझे बेनिफिट हो रहा है या हो जाएगा, या किसी एक्सरसाइज करने से मेरा फिगर मेंटेन रहेगा, तो आप बिल्कुल कीजिए। लेकिन एक चीज ये याद रखिए, विदाउट डेस्परेशन, कि अरे इससे अभी 4 दिन किया, 5वें दिन फायदा नहीं हो रहा है, इस तरीके का जो कैलकुलेटिव टाइप की चीजें हैं, आप अभी यहाँ पर, या फिर चलो आप ले ही नहीं रहे हो क्योंकि आपने ना कभी डॉक्टर के पास नहीं गए, कुछ नहीं गए, आप जस्ट अपने मैनिफेस्टेशन पर ट्रस्ट रखिए, टेक फेथ रखिए, फर्म बिलीव रखिए अपने मैनिफेस्टेशन पर, अपने अफर्मेशन पर, अपनी प्रोसेस पर। गिल्ट में नहीं जाना, नेगेटिव नहीं होना, डेस्परेट नहीं होना, जस्ट एंजॉय करने प्रोसेस को। यूनिवर्स आपको खुद ही सही रास्ता दिखा देगा आपके डिजायर्ड रिजल्ट तक जाने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन, कुछ हम लोग क्या कुछ चीजें मैनिफेस्ट करते टाइम हम ये गलती करते हैं, वो जो कैलकुलेटिव हो जाते हैं ना, तो हमें कैलकुलेटिव नहीं होना। एक मैनिफेस्टर जो होता है ना, वो हमेशा एक बिलीव में रहता है कि वो हो चुका है, वो हमेशा अपनी इंजॉयमेंट वाले जोन में रहता है। तो अगर आप इधर इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो ऑफकोर्स यू आर ऑल्सो अ मैनिफेस्टर, आप एक मैनिफेस्टर हैं, आप अपनी डिजायर्ड लाइफ क्रिएट कर सकते हैं, तभी आप इस वीडियो तक आए हैं, और ये एक यूनिवर्स का साइन है आपके लिए। तो बस इस चीज पर बिलीव कर अपने आप को एज अ मैनिफेस्टर रिमाइंड कराइए। वो कहते हैं ना, हनुमान जी जब अपनी शक्तियां भूल गए थे ना, तो जामवंत जी अपनी शक्तियां उनको याद दिलाते थे। तो यहाँ पर मैं एज अ जामवंत आपको आपकी शक्तियां याद दिला रही हूँ कि आप एक मैनिफेस्टर हैं, और आप वो हर चीज मैनिफेस्ट करते हैं जो कि आप चाहते हैं, जो आप है ना शिद्दत से चाहते हैं। तो बस अपने सिंपल करना क्या है, एज अ मैनिफेस्टर ट्रस्ट रखना है प्रोसेस पर, इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट टिप है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचना है, जितना हो सके अपने आप से प्यार करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो ने आपकी डेफिनेटली हेल्प की होगी और आपके डाउट्स क्लियर किए होंगे बहुत सारे। तो अगर आपको इस चीज से कुछ भी बेनिफिट होता है, या आपको कैसा लगता है, जो भी आपके डाउट्स या क्वेरीज हैं, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पर्सनल क्वेरी के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अगले इंफॉर्मेटिव पावरफुल कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर supporting me, thank you for listening me, thank you for understanding me, thank you so much, thank you, love you all। और याद रखिए, आपको आपसे खुद से इतना सारा प्यार करना है कि आपके खुद के साथ में इस वर्ल्ड का, आपके इनर वर्ल्ड का और आउटर वर्ल्ड का बेस्ट रिलेशनशिप बन जाए। तो करिए अपने आप से बहुत सारा प्यार।